अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सीमा खुलेद और आप मुझे देख रहे हैं अवर गार्डन्स के चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोकोपीट की। कोकोपीट क्या, जब भी हम गार्डनिंग के हवाले से कहीं भी आप कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ मालूम करते हैं, तो ये लफ्ज़ बार बार रिपीट होता है कि कोकोपीट डाल लें और इसे आप अपनी पनीरी में ये इस्तेमाल कर लीजिए, हर चीज़ में। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी थोड़ा कि असल में एक्चुअली चीज़ क्या है और हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका हमें क्या फ़ायदा क्या है इस्तेमाल करने का। देखिए, नारियल तो हम सब नहीं देखा हुआ और खाया भी बहुत शौक से। तो जो नारियल जैसे कोकोनट के जो ट्री होते हैं, उसमें कोकोनट जो हम खाते हैं उसके ऊपर एक हार्ड, उसका एक वुडी शेल होता है, और शेल के ऊपर आप सबने देखा होगा जहाँ पे पूरा कोकोनट मिलता है, वहाँ पे आपने देखा होगा उसके ऊपर एक पूरी ग्रीन से एक कवर होते हैं, उसके एक फाइब्रस पार्ट होते हैं। अब ये जिस वक्त ये कैसे तैयार होते हैं, जब वो नारियल के तो निकाल लिया जाता है, इसके बाद जो उसका फाइब्रस पार्ट होता है उसके एक प्रोसीजर होते हैं उनका, जिससे वो उसे पहले ब्राउनिंग के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसे पानी से गीला करते हैं, फिर मशीन के ज़रिए उसकी एक फ्रेशिंग सी होती है, जिससे उसका जो फाइबर है वो अलग अलग हो जाता है सारा। ये जो फाइबर है वो फाइबर आपने देखा होगा, शायद आपने ख्याल किया हो, बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारे फर्नीचर की भी फिलिंग्स में अमूमन के इस्तेमाल होते हैं, या सबसे अहम आपने देखी होंगी जो कोको कोयर की आती हैं, स्टिक्स आती हैं बनी हुई, या आपके पास आते हैं जो बास्केट्स होती हैं, हैंगिंग बास्केट्स होंगी, वो भी देखी होंगी। जिस वक्त ये सारा फाइबर उसमें से निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो उसका रेजिडुअल रहता है, बेसिकली ये इसकी एक एंड प्रोडक्ट होती है, ये है कोकोपीट, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसकी एक एंड प्रोडक्ट है। ये जो इसमें बारीक बारीक रेशा रह जाते हैं जो और किसी काम नहीं आ सकता, सिवाय इसके कि अगर ये इस्तेमाल ना हो तो ये लैंडफिल्स में चला जाएगा। तो ये इसका और कोई इतना ख़ास इस तरह से पर्पज़ मेरी नज़र में नहीं है। इस वजह से ये दोबारा से अब एक नई प्रोडक्ट के तौर पे ये होते हैं कि अब हम इसे कोकोपीट कह के या कोको कोयर कह के इसे हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी गार्डनिंग में। अब ये मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि ये इसका फ़ायदा क्या है, हम यूज़ क्या करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपको ये मिलता किस किस फॉर्म में है, ताकि थोड़ा करना होगा टाइम हमें उसके लिए चाहिए होगा। ये देखिए, ये हमारे पास जो आती है नॉर्मली हमारे पास या तो ये हमें मिलती है, ये हमें मिलती है सीड स्टोर से। सीड स्टोर्स पे ये वाली जो होती हैं ये सारी आपको ब्रिक के फॉर्म में प्रॉपर, देखें ये प्रॉपर बहुत टाइट बिल्कुल सही कंप्रेस्ड इसकी एक ब्रिक है। ये वाली जो है 600 ग्राम्स की होती है और इसकी प्राइस है इस वक्त पे जो कल मैंने दी है वो है 200 रुपीज़ इसकी प्राइस है, ठीक है। और इसी का बड़ा एक ये आता है, जो बड़ा इसका ब्लॉक है आप देख रहे होंगे, ये बड़ा ब्लॉक है, ये भी बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है क्योंकि कंप्रेस्ड है, मशीन से कंप्रेस्ड है। ये है 5 kg का और इसके प्राइस है 650 रुपीज़। तो अब आप ये देखिए इसकी प्राइस में, क्योंकि इसकी पैकिंग साइज़ की डिफरेंस की वजह से वो बल्क पैकिंग है और ये स्मॉल पैकिंग है, इसमें प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूज़ करते हैं गार्डन में तो डेफिनेटली आप एक दफ़ा बड़ी ब्रिक ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत दिन तक आपको चलेगी, यानी आप बहुत अरसे तक इसे आराम से चला सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। अब हम इसमें करते हैं किस तरह, हम इसका इस्तेमाल कैसे शुरू करते हैं, इसे तो मैं अभी एक तरफ कर देती हूँ। अलबत्ता मैं आपको ये वाले दिखाती हूँ कि ये अपनी ब्रिक फॉर्म में इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और ये इस तरह से किस फॉर्म में पहुँचती है। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये ब्रिक फॉर्म है। ये जिस वक्त ये फ्लफ आउट होगी, जब ये बड़ी होगी तो काफ़ी मकदार हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके लिए बहुत गहरा सा मैंने इसके लिए एक बर्तन लिया है, ठीक है। आप अगर बड़ी आपकी स्टिक है तो फिर आप इसे किसी टब में, बाल्टी में, जिस चीज़ में आप चाहें आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। ये सारी, ये बहुत अच्छी बात है कि सबकी सब प्रॉपर पैकिंग में आती हैं ताकि इधर उधर बिखरना ना शुरू हो जाए। देखिए जैसी तो आ रही है तो ये इसका सारा वरना चूरा गिरना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये जो हमारी 600 ग्राम की हमारी ब्रिक है, इसे हमने गहरे बर्तन में लिया। इसे यूजुअली इसे हाइड्रेट करने के लिए, ताकि नरम हो जाए, दोबारा एक पानी एब्जॉर्ब कर ले और ये फ्लफ़ी हो जाए, इसके लिए नॉर्मली ये 3 लीटर पानी इसमें पड़ता है, ठीक। ये देखिए जैसे ही हम डाल रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि ये पानी जैसे जैसे इस पर जाएगा एब्जॉर्ब करता जाएगा, इसका कलर डार्क होता जाएगा, ठीक। अब ये जितना हमने पानी डाला है, ये इसमें हमने 3 लीटर पानी डाल दिए। अब ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये पानी में से भिगो के देंगे इसे। ये आहिस्ता आहिस्ता देखिए जैसे ही डाला है इस पर से गलना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये देखिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसे हम इसी तरीके से इसे भी हम भिगोए रखेंगे। अभी जैसे ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से पूरे का पूरा ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जो हमने कोकोपीट की हमने ब्रिक जो हमने 600 ग्राम्स की भिगोई थी 3 लीटर पानी में, ये देखिए ये इसने प्रॉपर इसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया।
अभी इसके नीचे थोड़ा सा ये है भी, जिसे और एब्जॉर्ब करेगी तो मज़ीद एकदम ड्राई होता जाएगा। अच्छा, इसमें ये कि अगर ये आपको लगे ना कि इसका पानी ज़्यादा रह गया है या कोई इतना ये ड्राई नहीं हुए, तो कोई इसमें इशू ही नहीं है। आप इसे किसी भी चीज़ से इसके पानी को ड्रेन कर दें, चाहे कपड़े में डाल के या किसी छन्नी में डाल के, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये भी इसी तरीके से, जैसे ये वाला हमारा बिल्कुल ड्राई है, ये इसी तरीके से ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, अब हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ। कोकोपीट की सबसे जो बड़ी खसूसियत है वो ये है कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, रिटेन रखती है, जिसकी वजह से जब ये हमारे सॉइल में मिक्स अगर हुई हुई होती है ये, तो वो पानी उसमें सॉइल हमारी एकदम ड्राई नहीं होती, हल्की हो जाती है वज़न में, क्योंकि हल्के वज़न में है, इरेट होती है उसमें बाकायदा, क्योंकि उसमें इसकी वजह से एक सख्ती और वो नहीं आती है, तो वह नमी भी रहती है और ये उसे इरेट भी रखती है। उसके साथ साथ क्या आपके जो है पोरस आपकी जब सॉइल होती है तो उसमें जड़ें अच्छी तरीके से फैलती हैं, अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। फिर जो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि इसका पीएच जो है, पीएच इसका तकरीबन एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन तकरीबन इसका न्यूट्रल होता है। इसका 5.8 to 6.8 रफली इतना ही होता है इसका। 7 इज़ द नॉर्मल, जो कि हम कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ये स्लाइटली एसिडिक होती है, लेकिन जिस वक्त हम इसे मिक्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतने कोई परेशानी वाली बायस नहीं होती इसका, ठीक है। तो वो हमारी सॉइल को ख़राब नहीं करती है। फिर जिस वक्त हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स में जो लोग अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें इसके बारे में ज़ाहिर मालूम है कि हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी को ही मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं, इसी में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐड अप करते हैं। अच्छा, एक आपको बात बताती चलूँ कि कोकोपीट जो है, इट इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र, इसमें किसी किस्म के कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ये क्या काम करती है, इससे वाटर रिटेन करती है, सॉइल को अच्छी तरह ज़रा हल्का करती है उसे। और दूसरे ये कि जिस वक्त हम सीड्स पे इसे डालते हैं, सीड्स पे हम इसे रख देते हैं, जब हम सीड्स लगाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी जब, तो आपको और अच्छी तरह पता चल जाएगा। और सीड्स को हम इससे कवर कर देते हैं तो सीड्स पे कोई वज़न नहीं होता, बिल्कुल लाइट रहते हैं और आसानी से वो स्प्राउट कर सकते हैं। जबकि अगर हम उस पर मिट्टी छिड़क देते हैं तो मिट्टी जो है वो सख्त होने की वजह से सीड्स को ग्रो नहीं करने देती। तो इस वजह से हमारी सीडलिंग्स तैयार करने को बहुत ही अच्छी है। दूसरे है कि आप अपने सॉइल में मिला के करते हैं। मैं आपको इसके और भी कुछ आगे चल के बताऊँगी कि हम इसे किस तरीके से, हम जो हमारी रूट्स की वाटरिंग है उसमें हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत लोग जो मेरे वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं उन्हें मालूम है शायद, जो हमने हमेशा कहते हैं कोकोपीट बॉटल, हम उसका भी आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताएंगे। तो आई होप ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। ये बहुत देर से मेरे पाँव में आ रहे हैं और ये भी आपके सामने ही आ रहे हैं इस वक्त। और ये भी हमारे गार्डन में एक छोटा सा ऐसे है जो सारा दिन हमें तंग करते रहते हैं। अब प्लीज़, और अगले बहुत जल्दी हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इनके साथ नहीं मिलेंगे, इन्हें मैं दूर रखूँगी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।